बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मटन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो 5 स्टार होटलों से भी बढ़कर है। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 किलो मटन है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद ये इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर डाला जायफल पाउडर। तो इसके बाद ये बाकी के मसाले यहाँ जाएंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसके अंदर अजवाइन, 1 चम्मच जाएगा इसके कुटी हुई धनिया, और आधा चम्मच नमक जाएगा, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च जाएगी, आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून जाएगा अदरक पाउडर, और ये 3 सब्ज़ इलायची हैं, ये डाल देंगे। ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये हम वाइट हांडी बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ लहसुन है, 8 से 10 जबे हैं इसके, ये भी ऐसे डाल देंगे। इनके छिलके मैंने नहीं उतारे, आप चाहें तो इसको छील के डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। यहाँ 1 चम्मच के बराबर मैं डालूँगी सोया सॉस, और यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास। 2 मीडियम साइज़ के आप समझ लें, प्याज काफ़ी बड़ा था तो 2 मीडियम प्याज हों तो वो हम काट के वो डाल देंगे, और इनको अच्छे से ना मिक्स करेंगे मसालों के साथ। हाथों की मदद से इसको अच्छे से क्रैश करेंगे, प्याज़ों को भी इसके साथ। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला गोश्त को लग जाएगा। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि मटन हो, चिकन हो या बीफ हो, उसको धोने के से पहले आप उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, उसका ब्लड वगैरह ख़त्म करने के लिए सिरका डाल दें और नमक डाल के 10-15 मिनट के लिए रख दें, फिर उसको वॉश कर लें, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर किसी के पास वाइट सिरका नहीं होता तो आप सिर्फ नमक लगा के उसको अच्छे से मसल लें और फिर उसको धो लें 10 मिनट के बाद। पानी नहीं डालना, सिर्फ नमक लगा के अच्छे से मसल लें उसको, जैसे ये अब मैं मसाले डाल के मसल रही हूँ इसी तरह। तो 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, फिर उसको आप पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। तो इस तरह भी बहुत ज़बरदस्त सा साफ़ हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती। तो यहाँ हमने 1 कप दही डाल दिया है, इसके साथ भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको, आपके पास टाइम है, आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। आप इसको रेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन ही इसको बनाऊंगी। तो यहाँ आज मैं इसको हांडी में बनाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, और बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे ज़्यादा इसका ना फ्लेवर जो निकल के आता है ना, वो तो कमाल ही है। यकीन जानिए, मैं कहती हूँ कि इस जैसा फ्लेवर आपने शायद ही कभी खाया हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो यहाँ ये सारा मसाले वाला हम गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके अंदर दही वाला मसाला जो है वो सारा इसके अंदर ही हम साफ़ करके डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह तो इसमें बरकत आती है और चीज़ भी ज़ाया नहीं होती। तो अभी इसके ऊपर ना हम इस तरह एक कपड़ा डाल के ना, तो इसका ना ऐसे ऊपर से ना मुंह ढक देंगे, यानी कि इसको मैं बांध दूँगी। ढक्कन लगाएंगे, उसके बाद इसके ना ऊपर हम वज़न रखेंगे ताकि इसकी ना स्टीम बाहर ना निकले। ये हम स्टीम में बनाएंगे। तो इसके ऊपर मैं वज़न रखने लगी हूँ। ये मेरे पास जो हमनदस्ता होता है वो वाला है। आपके पास कोई और चीज़ हो वज़नी तो वो डाल रख दें ऊपर, ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा ना दब जाए और ये ना इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। पहले हम इसको फुल आंच पे बनाएंगे। जब इसके अंदर ये देखें स्टीम बन गई है, तो अब इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे। ये आंच आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ आंच जो है ना वो इसके बर्तन को छू रही है। ये मैंने इस पूरे 1.5 घंटे के लिए इसको पकाया है। मटन का भी फ़र्क होता है, कहीं कोई भी गोश्त जल्दी गल जाता है, कभी टाइम लेता है। तो ये इसको पूरा 1-1.5 घंटा लगा था। मैं आपको सही टाइम बता रही हूँ, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, जो मेरे से परफेक्ट बनती है। तो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो ये देखिए, पूरा 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको खोला था। तो इसके अंदर मटन का अपना पानी भी था और दही जो हमने डाली थी वो भी था, तो उसी में ही ये गल गया। और हमने आंच को हल्का रखा था।
इसलिए स्टीम में ये गलता रहा है, लेकिन इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। तो अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हमारा गोश्त गला हुआ है। इतनी कोई खुशबुएँ आ रही हैं ना इसकी कमाल की। हालांकि आपके सामने बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनाया है, लेकिन ये इतनी देर पकता रहा है ना, इस वजह से इसके अंदर इतना कोई जायका है, इतनी ये लज्जत वाली रेसिपी है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ देखें जी, हाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि हांडी के अंदर, हांडी ना अपना बहुत ज़्यादा गर्मैश रखती है, सेक रखती है। तो मैंने यहाँ चूल्हा बंद किया हुआ है, फिर भी इसके अंदर उबाल आ रहा है। तो थोड़ा सा ना लिक्विड जो आप बनाते हो या खुश्क भी कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसको ना थोड़ा सा ना उसके अंदर पानी हो, लिक्विड हो, फिर चूल्हा बंद कर दिया करें, नहीं तो ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।